हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अपस्कोर यूट्यूब चैनल। 1000 क्वेश्चन सीरीज जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस आ चुके हैं। तो अब हम लोग बायोलॉजी की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकेंगे और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स जिससे आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर सिद्धांत मिश्रा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज इन बायोलॉजी फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे हम लोग। सिरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि सिरोसा जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। देखते हैं भाई, तो ऐसा हमें पता है कि अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स आती हैं उनका नंबर है 4, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम लोग सिरोसा। इसके अंदर वाली लेयर इसको कहते हैं हम लोग मस्कुलरिस। देन द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज सबम्यूकोसा एंड द इनरमोस्ट लेयर जो कि ल्यूमेन के या ल्यूमेन को लाइन करती है इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। सो बोल रहे हैं कि भाई इनरमोस्ट लेयर है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों? सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जब ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बड़ा ही टफ है, हालांकि ये लाइन जो है डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, तो वापस आएंगे इस पर, फिलहाल बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम। ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो ड्यूडेनम से अराइज होती है। अब अगर हम लोग देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड देन इलियम ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, तो जो इलियम है ये कहां ओपन होता है, सीकम में। इलियम जो है वो ओपन होता है इनटू सीकम। सीकम से ही जुड़ी हुई एक ब्लाइंड ट्यूब होती है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब है ऐसी ट्यूब जो कि एक तरफ से बंद हो। ठीक है, एक ब्लाइंड ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बच्चों वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ड्यूडेनम से नहीं अराइज होता है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वो अराइज होता है कहां से, सीकम से। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डज नॉट अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम। नेक्स्ट पार्ट, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। नो, अगेन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है और ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो अगेन ये क्या हो जाता है, गलत। दिस स्टेटमेंट, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। देखो, अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो कभी मैचिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे हिंट्स, इतनी सारी चीजें इसमें दे रखी होती हैं ऑलरेडी कि आप कई बार ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं। अगर मैचिंग का क्वेश्चन गलत हो गया तो कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। चलिए देखते हैं। सो क्रिप्स ऑफ लिबरकून, ग्लिसन्स कैप्सूल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन और ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ठीक है, मैचिंग से पहले ही इनको देख लेते हैं कि कहां कहां पाए जाते हैं। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकून ये आप लोग जानते हैं, क्रिप्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, गड्ढे हैं। ठीक है, क्रिप्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होने वाले गड्ढे हैं। सो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून को आप जोड़ दीजिए किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन ए का थर्ड पार्ट। तो यहां पर आप देखिए 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ए का थर्ड पार्ट है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए, बी ऑलरेडी गलत हो गया। सेकंड इज ग्लिसन्स कैप्सूल। अब ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है, देखिए जो लिवर है, लिवर इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ पाई जाती है, ठीक है। लिवर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो एक मैमलियन कैरेक्टर भी होता है। इट इज ऑल्सो अ मैमलियन कैरेक्टर, यानी सिर्फ मैमल्स में लिवर के ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है। सो दिस इज फाउंड ओवर द लिवर। तो बी का आंसर हो गया सेकंड। तो B1, B4, B सेकंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सेकंड है। तो इस तरीके से आंसर तो डी हो जाता है, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बच्चों पैंक्रियाज में प्रेजेंट वो सेल्स होती हैं जो कि जो आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, उनको सिक्रीट करते हैं। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज। देन फाइनली ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में पाई जाती है, और सब म्यूकोसा में कहां, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में। सो आंसर इज डी। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही क्रैक कर लिया था इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो अ बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? ठीक है, एक बच्चा है 2 साल का है, उसको प्ले स्कूल में डाला गया और फिर देखा गया कि भाई कितने दांत हैं उसके पास, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है ये डेंटल फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें एडल्ट ह्यूमन की, तो एडल्ट ह्यूमन में बोलते हैं 32 ही तोड़ देंगे। कुल कितने दांत होते हैं, 32, 32, ठीक है। तो इन 32 टीथ में जो अरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, ये होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। दिस इज इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर का नंबर कितना होता है, अब देखिए जो डेंटल फॉर्मूला है वो बेसिकली अपर जॉ का हाफ पार्ट, लोअर जॉ का हाफ पार्ट, ठीक है। तो अपर और लोअर जॉ में जो हाफ पार्ट में जितने टीथ प्रेजेंट होते हैं वही डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। तो इंसाइजर कितने हैं भाई, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया हाफ पार्ट में, इसका डबल कर देंगे, टोटल इंसाइजर कितने हो जाएंगे, 8। केनाइन कितने हैं भाई, 1 और 1 2, डबल कर देंगे 4, तो +4। प्रीमोलर कितने हैं, 2 और 2 4, 4 का डबल कर देंगे 8, तो 8 हो गए प्रीमोलर। और मोलर कितने हैं भाई, 3 और 3 6, इसका डबल कर देंगे तो ये हो गए 12, तो 12 8 20, 12 8 20, 4 24 एंड 8 32। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में इस तरीके से 32 दांत हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया भाई, बेबी बॉय है, 2 साल का है, तो इस 2 साल के बच्चे में सारे दांत नहीं आए होते हैं। तो बेबी बॉय का जो डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, बेबी बॉय का जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है, द डेंटल फॉर्मूला इज 2102 अपॉन 2102, ठीक है। कुल दांत होते हैं 20, ऐसे भी गिन सकते हैं आप, 2 1 3 2 5, 5 और 5 10, और इसका डबल कर देंगे तो 20 दांत, 20 टीथ। तो अब अगर यहां पर देखें हम इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो यहां देख सकते हैं कि प्रीमोलर में 0 है, यानी इस बेबी बॉय के अंदर प्रीमोलर टीथ जो है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो आंसर विल बी प्रीमोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर दांत किसी भी ह्यूमन में सिर्फ एक बार आते हैं, इसलिए प्रीमोलर्स क्या होते हैं, मोनोफायोडॉन टीथ होते हैं भाई, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं मोलर्स इसमें कितने हैं, 2 और 2, और एडल्ट में कितने हैं, 3 और 3, यानी लास्ट मोलर भी एक ही बार आता है। सो प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, ठीक है, ये जो दांत हैं वो मोनोफायोडॉन टीथ होते हैं। ओके, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन थे अभी रिसेंटली नीट 2017 का है, और ये एनसीईआरटी में आपके नहीं लिखा हुआ है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी।
लेकिन ये आपको ध्यान रखना है इसका। द आंसर इज पेनेट सेल्स। तो पेनेट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं क्रिप्स ऑफ लिबरपूल में, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन निकालती हैं जिसको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। ठीक है, यही एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन लाइसोजाइम, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सलाइवा। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सलाइवा, इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो कफर सेल्स दे आर प्रेजेंट इन लिवर, और ये जो सेल्स होती हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, यानी कोई बैक्टीरिया मिल जाएगा तो उसको निकल जाएगा। ठीक है, जाइमोजेन सेल्स, हर वो सेल जो एंजाइम्स सिक्रीट करती है उसे जाइमोजेनिक सेल बोला जाता है। ठीक है, देन अर्जेंटाफिन सेल्स अगेन आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अर्जेंटाफिन सेल जो है वो आगे मिल जाएगा आपको। Which hormone do stimulate, next question is, which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? देखिए इस चैप्टर में एक जगह एनसीईआरटी में आपको हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। देन जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको हार्मोन्स के बारे में कुछ एक्शन, डाइजेस्टिव हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करने या स्टिमुलेट करता कौन है कि वो निकले, तो द आंसर इज कोलसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो बड़े ही ऑब्वियस हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एंजियोटेंसिन की, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है ये निकलता है अंडर द इफेक्ट ऑफ रेनिन। ठीक है, रेनिन के इफेक्ट की वजह से। एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन, ये दोनों हार्मोन्स ये आपको देखने को मिलते हैं या निकलते हैं कहां से, फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, गैस्ट्रिक एक्चुअली लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। सो गैस्ट्रिन जो है वो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा से निकलता है। ठीक है, और इंसुलिन जो है वो निकलता है आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फ्रॉम द पैंक्रियाज, जिसका काम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, अगेन दीज टू आर हार्मोन्स नॉट एंजाइम्स। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो हार्मोन्स हैं जो कि कहां से निकलते हैं, पैंक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, तो इनका काम ये नहीं है पैंक्रियाटिक जूस का या बाइकार्बोनेट का स्टिमुलेशन करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ओके, तो पूछ रहे हैं कि भाई हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग ड्यूडेनम में कौन गार्ड करता है। तो देखिए भाई, ये ड्यूडेनम है आपका, सी शेप्ड ड्यूडेनम। ओके, और इसमें एक डक्ट है जो लिवर से आ रही है। ठीक है, एक डक्ट है लिवर से जो आ रही है, और इस लिवर से आने वाली डक्ट में जब पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट मिल जाती है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। सो इट इज अ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जाकर ड्यूडेनम में ओपन होती है। ओपन होने से पहले ये थोड़ा सा एक सोलन पार्ट होता है इसका, ठीक है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का, जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एंड देन यहीं पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, सो आंसर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट, The primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. Same type of question. ये बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी डेंटिशन है ह्यूमन का, यानी 2 साल के बच्चे में जो डेंटिशन पाया जाता है, ठीक है, उसके और एक परमानेंट डेंटिशन के बीच में क्या अंतर है, कौन सा टीथ नहीं पाया जा रहा है। तो कौन सा टीथ नहीं पाया जा रहा है भाई, प्रीमोलर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं, वहीं आगे जब परमानेंट डेंटिशन आ जाता है तो प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिम्बायोसिस क्या होती है भाई, सिम्बायोसिस होती है जब 2 स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करें और दोनों को क्या हो,
फायदा हो, प्लस प्लस का रिलेशनशिप है, ठीक है, दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करें और दोनों को फायदा हो, दिस इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो सीकम में इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि सिम्बायोसिस में रहते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी सीकम। नेक्स्ट, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टिडेज रिक्वायर्स, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जिंक रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यह हालांकि आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये आपको डाइजेशन में भी मिल जाएगा। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम अगर आपको ध्यान हो ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो उसकी एक्टिविटी के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि ड्यूडेनम में गिरते हैं, तो उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन 4 को देखें, एंटेरोकाइनेज, तो एंटेरोकाइनेज आंसर नहीं होगा। एंटेरोकाइनेज जो है वो निकलता है ड्यूडेनम से ही, तो ड्यूडेनम से निकलता है भाई, तो ड्यूडेनम में ही गिर जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्यूडेनम इटसेल्फ, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाता है। देन आंसर यहां पर अगर आप देखें तो इसमें ट्रिप्सिन भी दिया है और ट्रिप्सिनोजेन भी दिया है, तो यहीं पर बहुत सारे लोगों के से हो सकता है गलती हो जाएगी। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजेन का ही क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये जाकर गिरते हैं भाई वहां पे, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर। सो द आंसर विल बी ट्रिप्सिनोजेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। तो अगेन इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123/2123। सो द आंसर विल बी नंबर 3, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग व्हाइल swallowing सम फूड। कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दो दोस्त साथ में बैठकर खा रहे थे और खाते खाते एक जो है वो अचानक से खांसने लग गया, तो क्या कारण है भाई, क्यों उसको खांसी आई। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। अब देखिए, जो हमारा फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो इस फेरिंग्स में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं, एक आगे की तरफ प्रेजेंट जो ट्यूब है दैट इज द ट्रैकिया और द विंड पाइप, और उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, ओके। और पीछे की तरफ जो प्रेजेंट ट्यूब है, इसकी जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है गलेट, और इस ट्यूब का नाम है क्या, ईजोफेजस, या इसी को हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप खाना खा रहे हैं, खाना इधर से आ रहा है, तो इसको कहां जाना चाहिए, यहां, ठीक है। अब जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, और इस कार्टिलेजिनस कवरिंग को कहते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। जब आप खाना खाते हैं तो एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक लेता है और खाना जो है वो इस विंड पाइप के अंदर नहीं जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन जब आप खाते समय बोलते भी रहते हैं तो फिर ये
एपिग्लॉटिस भी थोड़ा थोड़ा उठता रहता है, जिसकी वजह से ये जो खाना है वो इसके अंदर भी जा सकता है और जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। आप तब तक खांसते रहेंगे जब तक जो भी फूड पार्टिकल इस विंड पाइप के अंदर गया है वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, ओके। सो द आंसर इज एपिग्लॉटिस। क्यों खांसी आई उसको? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिर से रिपीट भी हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, डाइजेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए। नीट के एग्जाम के आते तक हम लोग लगभग 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। आप अपने आप समझ जाइए कि बायोलॉजी में तो ऑलरेडी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर तरह के हैं या रिपीटेड भी हैं। ठीक है, तो नंबर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आपको मिलेगा कंप्लीट रिविजन। आप अच्छे से पढ़िए और इन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें और कई चीज़ों को आप याद कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।